प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी 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 गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे क्या आवाज वगैरह सब कुछ ओके है? प्रॉपर तरीके से आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। प्यारे साथी आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम रैंकिंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं। रैंकिंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं और काउंटिंग फिगर में मात्र एक चीज हमें पढ़ने के लिए रह गई थी, वो था रेक्टेंगल यानी कि आयत। प्यारे साथी आयत को पढ़ने में मुश्किल से 5-10 मिनट का काम बचा हुआ था और मैं फिर नया टॉपिक इस वजह से लगा दिया कि 5-10 मिनट में तो मैं उसे अभी भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों को रेक्टेंगल अर्थात आयत कैसे निकाला जाता है, क्या क्या वहां से और प्रश्नों की संभावनाएं बनती हैं, वो मैं अभी 5 मिनट में आपको पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा। फिर हम नए टॉपिक रैंकिंग टेस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? सभी प्यारे साथी आएंगे एक बार। अब ध्यान से समझना। अब सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से रेक्टेंगल बनता है, किस तरीके से आयत का सवाल पेपर में बनता है, तो मानकर चलो कि ये क्वेश्चन है। मानकर चलो कि ये क्वेश्चन है। एक बार सभी प्यारे साथी गौर से समझना। एक बार सभी प्यारे साथी गौर से समझना। मैंने आप लोगों से इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बोला कि वर्ग कितने हैं। मैंने कहा वर्ग कितने हैं। मैंने कहा आयत कितने हैं। वर्ग का मतलब है स्क्वायर, आयत का मतलब है रेक्टेंगल। और एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया केवल आयत कितने हैं, इसका मतलब है ओनली रेक्टेंगल। इसका मतलब होता है ओनली रेक्टेंगल। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, वही तो बता रहा हूं। बार बार कमेंट क्यों कर रहे हो संजीव भाई की काउंटिंग फिगर खत्म हो गया क्या, खत्म हो गया क्या? मेरे दोस्त वही तो बता रहा हूं कि आयत निकालने हम लोगों के रह गए और आयत में मैं आपको इन चीजों को डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? अब ध्यान से समझो। जैसे कि मानकर चलो सभी प्यारे साथी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मुझे एक बात बताओ कि ये एक बात तो कह रहा है कि वर्ग कितने हैं, दूसरा कह रहा है आयत कितने हैं और तीसरा कह रहा है केवल आयत कितने हैं। तो ध्यान से समझना, वर्ग निकालना सभी को आता है कि नहीं? वर्ग निकालना क्लास में हर एक बच्चे को आता होगा। वर्ग कैसे निकालते हैं सर? ऐसे काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4, ये काउंटिंग हो गई। फिर ऐसे काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4। तो मैंने कहा ऐसे काउंटिंग हो गई और ऐसे काउंटिंग हो गई, तो ये हमने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने कहा था कि जो मैक्सिमम नंबर है उसकी मैक्सिमम नंबर में गुणा कर दो, तो ये वैल्यू 4 × 4 बनेगी। मैं वर्ग निकालने की बात कर रहा हूँ, शुरू वर्ग निकालने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने 4 × 4 कर दिया। उसके बाद एक एक वैल्यू कम करो, तो 4 में से 1 कम तो 3 आया और यहाँ 4 में से 1 कम तो 3 आया। उसके बाद इस 3 में से 1 कम तो 2 आया और इस 3 में से 1 कम तो 2 आया। भाई हम लोग कब तक वैल्यू कम करते हैं? जब तक हमको किसी भी स्थान पर 1 नहीं मिल जाता, तब तक ही तो हम लोग वैल्यू कम करते हैं। तो यहां पर हमने बोला कि 2 में से 1 तो 1, 2 में से 1 तो 1। अब हम आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर हम आगे चलेंगे तो हमें 0 मिलेगा और 0 की किसी में गुणा कर लो वो तो उस वैल्यू को 0 ही बना देता है। तो मैंने आपसे कहा कि ये 4 चौके 16 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1 हो गया।
जब मैं इन वैल्यू को जोड़ूंगा तो 16 9 25 4 29 और 1 30 बनेगा। और 30 क्या बन गए? 30 वर्ग बन गए। 30 वर्ग बन गए। हर आदमी जानता है कि टोटल स्क्वायर की संख्या 30 है। अब सवाल यहां पर उठता है कि आयत कितने हैं? आयत आयत कैसे निकाले जाए? आयत के लिए बस एक काम करना है, हम लोगों को ये वैल्यू इधर काउंट करनी है टोटल। तो 4 3 7 2 9 और 1 10 बन गई ये वैल्यू। ठीक है जी, ये वैल्यू 10 बन गई। और इधर देखो 4 3 7, 4 3 7 2 9 और 1 10 वैल्यू ये बन गई। कहने का मतलब है 10 ये है और 10 ये है। अब ये जो टोटल है ना, इसमें इस टोटल की गुणा कर दो। तो 10 में 10 की गुणा कर दी तो आयत की संख्या 100 बन गई। आयत की संख्या 100 बन चुकी है। सही है यहां तक? अब आप लोग कहेंगे सर ये जो आयत आए हैं ये क्या आयत ही है केवल? नहीं, ये आयत के साथ वर्ग भी है। कहने का मतलब ये है कि प्यारे दोस्तों, आयत और वर्ग में एक समानता होती है। दोनों की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सही है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा दोनों की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो 100 में से 30 घटा दो। 100 में से 30 घटा दो तो 100 माइनस 30 बराबर 70 आंसर हो जाएगा। सही है, 70 आंसर हो जाएगा। 100 माइनस 30 बराबर 70। तो ये तीन चीजें बनी। वर्ग कितने हुए? 30। आयत कितने हुए? 100। और 100 माइनस 30 तो 70 क्या हो गए? केवल आयत हो गए। यहां पर मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि वर्ग 30 थे, आयत 100 थे। 100 में से 30 गए तो 70 हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बताओ ठीक है? चलो एक बार कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी कर लो एक बार जल्दी से प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कॉपी करो, अगर यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो। ठीक है, तो एक बन गए वर्ग। वर्ग कितने आ गए? 30 के। और आयत कितने आ गए? 100। और केवल आयत कितने आ गए? 70। केवल आयत 70 आ गए। ठीक है भाई, यहां तक बताओ सभी प्यारे साथी, क्या सवाल समझ में आए हैं? जल्दी से बताओ भाई। अब ध्यान से समझना।
सभी प्यारे साथी अब ध्यान से समझना। बच्चे मैं एक बार तुम लोगों के टॉपिक एक बार अभी लिखवा रहा हूं कि और कौन कौन से हो गए, जो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हो गए। तो प्यारे साथी वो टॉपिक मैं आपको एक बार फिर से लिखवा दूंगा। वैसे जरूरत नहीं होती है, टॉपिक तो आपके पास सिलेबस में है ही सारे के सारे जितने भी मैंने कराए हैं। अब तुम लोग फिर भी कमेंट करते हो कि भैया ये क्या क्या हो गया, कैसे कैसे। भाई सब लिस्ट आपके पास है, फिर भी मैं एक बार लिख दूंगा। उनको भी बता रहा हूँ, उनको ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। प्यारे साथी अब ध्यान से समझना, ये जो हमारा टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट, ये क्या है, कैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला किस तरीके से बनते हैं। जैसे मानकर चलो कि आपसे कहा कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट साइड से अर्थात बाएं से, अर्थात बाएं से 18 है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे बनता है। प्यारे साथी आपसे कहा कि उसी व्यक्ति का स्थान उसी पंक्ति में राइट से अर्थात दाएं से 17 है। तो सवाल कह रहा है कि सवाल कह रहा है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं। कहने का मतलब है कि उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या है। एक तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहां पर ध्यान से समझना किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि एक पंक्ति में टॉप से यानी कि ऊपर से किसी व्यक्ति का स्थान 25 है, और बॉटम से अर्थात नीचे से व्यक्ति का स्थान 24 है। तो सवाल कह रहा है कुल कितने व्यक्ति हैं। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है कि बताओ इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। गौर से समझना। अब सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझना कि टोटल ये क्या सवाल है, ओवरऑल क्या चीजें हैं। प्यारे साथी एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा रामनिवास, मेरे दोस्त रामनिवास, जितनी भी ट्रिक बनती हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो सब मैंने सिखाए हैं। और गुड्डा अब आकृति तो कोई नई बन सकती है, लेकिन करने का तरीका वही रहेगा। जितने भी सवालों में बेसिक कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, जिसमें भी ट्रिक लग सकती है, जिसमें भी मेथड लग सकते हैं, वो सब मैंने सिखा दिए हैं, ठीक है ना मेरे भाई। कराने के लिए मैं आपको 500 क्वेश्चन भी करा दूं ना, और त्रिभुज गिनवाने वाले, तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उस 500 में से ही क्वेश्चन बनेगा। नया क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, नई आकृति ही बनती है, लेकिन वो आराम से हम कर लेते हैं अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, जो मैंने आपको सिखा दिए बढ़िया तरीके। सही है ना। आशुतोष कह रहे हैं भैया रेक्टेंगल और सिर्फ रेक्टेंगल में क्या अंतर है। रेक्टेंगल में वर्ग को भी काउंट करता है, और सिर्फ रेक्टेंगल में वर्ग बाहर हो जाते हैं और केवल रेक्टेंगल बचते हैं, ठीक है ना। प्यारे साथी अब ध्यान से समझना। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब कभी भी आप लोगों से ये पूछे कि भाई टोटल कितने व्यक्ति हैं, अर्थात आप लोगों से पूछे कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप लोग लेफ्ट प्लस राइट को जोड़कर 1 घटा देना। लेकिन ये सिस्टम जब का है जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों में मौजूद हो। सही है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से मौजूद है, एक ही व्यक्ति का स्थान होना चाहिए लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो आप लोग क्या कर लेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कुल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट को जोड़कर 1 घटा देंगे, लेफ्ट और राइट को जोड़कर 1 घटा देंगे। ठीक है भाई यहां तक। तो आप लोग यहां क्या करोगे, जैसे ये है 18, तो आप लोग 18 + 17 करेंगे और कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे। तो 18 और 17 35 हो जाएगा, और 1 घटाओगे तो 34 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 आंसर हो जाएगा। यहां तक बात आ गई समझ में। अब जैसे कि ये है,
तो ऊपर से 25 है, नीचे से 24 है, तो 25 + 24 कर दो और -1 कर दो। तो 25 और 24 49 -1 बराबर 48 आंसर हो जाएगा। 48 आंसर हो जाएगा। अब तुम लोग कहोगे भैया तुमने तो दोनों में एक तरीके से ही क्वेश्चन को कर दिया। मेरे दोस्त, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पंक्ति ऐसे है या ऐसे है। भाई यही तो अंतर है इन दोनों में। अगर यहां पर बाएं से और दाएं से बोल रहा है तो पंक्ति ऐसे होगी, क्योंकि ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। और अगर अगर ऊपर और नीचे बोलता है तो ये ऊपर हो जाएगा और ये बॉटम यानी नीचे हो जाएगा। यही तो है। बाकी क्वेश्चन करने के तरीके पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन करने के तरीके पर सिंगल फर्क नहीं पड़ेगा, वो एकदम ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इस बात को आप लोग समझें, ठीक है? अब समझो। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला सवाल क्या होगा, कैसे होगा। तो यहां पर 48 आंसर हो गया। 49 - 1 48। अब दूसरी चीज क्या है उसे समझें। अब ध्यान से समझना आगे की बात क्या है। तो यहां पर मैंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट बनेगा। यहां पर तो लेफ्ट और राइट देता था और टोटल पूछता था। लेकिन अगर कल को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाए, कल को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाए प्यारे साथी, कि आप लोगों से कहे कि एक पंक्ति में जो कुल व्यक्ति हैं वो प्यारे साथी, कुल व्यक्ति हैं वो प्यारे साथी टोटल दे रखे हैं 25 व्यक्ति। और लेफ्ट साइड से अर्थात बाएं से जो व्यक्ति का स्थान है, वो व्यक्ति का स्थान है कौन सा? वो स्थान है 9वां। और कह रहा है कि राइट साइड से अर्थात अर्थात दाएं से व्यक्ति का स्थान क्या होगा? दाएं से व्यक्ति का स्थान क्या होगा? ध्यान से समझो। सवाल को ध्यान से समझना। अब मुझे एक बात बताओ कि ये सवाल इन सवालों की अपेक्षा बदल गया कि नहीं? सर ये सवालों की अपेक्षा बदल गया। क्यों बदल गया? इस बात को समझो। सर आपके पास टोटल 3 चीजें होती हैं। टोटल, लेफ्ट, राइट। टोटल होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। इस वाले सवाल में आपको लेफ्ट दिया था, राइट दिया था, टोटल पूछा था। इस वाले सवाल में आपको आपको टोटल दिया है। अंतर क्या निकल के आया? पिछले सवाल में जो चीज पूछी गई थी वो इस सवाल में दी गई है, वो इस सवाल में दी गई है दोस्तों। तो कैसे करूं मैं इस क्वेश्चन को? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपसे राइट पूछ रहा है। जब आपसे राइट पूछेगा तो आपको क्या करना है? टोटल में एक जोड़कर मेरे प्यारे दोस्त लेफ्ट घटा देना। टोटल में एक जोड़कर लेफ्ट घटा देना है। बस इतना सा काम आपको करना है मेरे प्यारे साथी। अब आप लोग कहेंगे टोटल में एक क्यों जोड़ दिया? तो आप लोगों ने खूब बढ़िया तरीके से मैथ पढ़ा है। मुझे बस एक बात का जवाब दे दो कि जब ये राइट इधर आएगा तो बच्चे पक्षांतर करने पर जब टोटल इधर जाएगा तो ये -1 +1 में परिवर्तित नहीं होगा। भाई आप लोग गणित के स्टूडेंट हैं, मैथ को इस तरीके से बेहतर समझते हैं। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि जब जब राइट इधर आएगा तो टोटल इधर जाने पर क्या -k1 की वैल्यू +k1 में पक्षांतर करने पर नहीं हो जाएगी? तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि राइट निकालने के लिए टोटल में एक जोड़कर लेफ्ट घटा दो। और अगर कभी ऐसा हो कि आप लोगों को राइट दे और लेफ्ट पूछे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट पूछेगा तो टोटल में एक जोड़कर हम लोग राइट को घटा देंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि मेरे भाई अगर टोटल टोटल पूछ रहा है, लेफ्ट और राइट दे रहा है, तो लेफ्ट और राइट जोड़कर एक घटा दो, टोटल आ जाए।
अगर टोटल देता है और एक साइड से वैल्यू देता है, दूसरी साइड से पूछता है, तो टोटल में एक जोड़कर वो वैल्यू घटा दो जो तुम्हें पता है, और वो वैल्यू आ जाएगी जो तुम्हें नहीं पता है, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इतना काम हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? थम्स अप करके बताओ, कोई बहुत बड़ी बात सिखा दी क्या मैंने? अब ध्यान से समझो। तो यहां पर टोटल 25 है, आंसर कैसे निकलेगा भाई? टोटल दिया है, लेफ्ट दिया है, राइट पूछा है, तो क्या करेंगे? टोटल 25 में एक प्लस करेंगे और माइनस कितना कर देंगे? जो दिया है, अर्थात 9। तो 25 और एक 26 माइनस 9 बराबर 17। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये बात समझ में प्रॉपर तरीके से आ गई हो। यहां तक बोलो भाई, यहां तक बोलो, क्या बात प्रॉपर बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? बताओ, यहां तक बोलो, क्या बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि भैया एक ही क्यों घटाते हैं, एक ही क्यों घटाया, ज्यादा क्यों नहीं घटाया? मेरे दोस्त एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे कि एक ही क्यों घटाया? मानकर चलो कि मैंने कहा कि भाई लेफ्ट से 18 है, राइट से 17 है। मानकर चलो मैं कहता कि लेफ्ट से आदमी यहां बैठा है 18 पर, राइट से आदमी यहां पर बैठा है 17 पर, तो जब मैंने लेफ्ट से वैल्यू गिनी तब भी और जब राइट से वैल्यू गिनी तब भी, क्या मैंने इस आदमी को दो बार नहीं गिन लिया? मैंने आदमी को दो बार गिना, लेफ्ट से गिना तब भी, राइट से गिना तब भी। विमल भाई, मैंने तुमको कल भी जवाब दिया था, एक बार क्लास ढंग से करो कि मैंने उसमें चीजें बताई हैं कि नहीं बताई हैं। मेरे दोस्त, इसने कहा कि लेफ्ट से 18, राइट से 17। तो मुझे एक बात बताओ, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर आदमी दो बार गिना गया, व्यक्ति एक था, गिना गया दो बार, तो इसका मतलब वो एक बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है, और जो वैल्यू एक्स्ट्रा काउंट होती है वो हमारी घटा दी जाती है, क्योंकि वो तो अतिरिक्त काउंट हुई है। ठीक है, चलो यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो समझने में? कोई ऐसा सवाल जो और समझ में ना आया हो तो यहां तक मुझे बताओ। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस चीज को समझेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से बेसिकली समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना और बताने की कोशिश करना कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं। ध्यान से समझो। सवाल ने यहां पर बोला है कि एक क्लास परीक्षा में, यानी एक एग्जामिनेशन है, प्यारे साथी, किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है और नीचे से 27वां है। आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ना, आगे बाद में क्वेश्चन को पढ़ना, अभी पहले यहां तक बताओ तुम क्या क्या समझे, यहां तक क्या समझे? तुम्हें यहां तक एक बात कंफर्म ये समझ में आ जानी चाहिए कि अच्छा, बात चल रही है उन लोगों की जो पास हो चुके हैं, जो पास होने वाली लिस्ट है उनकी बात चल रही है, और उसमें एक साइड से स्थान 16 है, दूसरी साइड से 27 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 16 प्लस 27 कर दूंगा और -1 कर दूंगा, तो 27 और 16 कितने हो जाएंगे? 43, और -1 कर दूंगा तो ये जो 42 संख्या आएगी, ये क्या आएगी? 42 संख्या कुल उत्तीर्ण लोगों की ही तो संख्या आएगी। 42 संख्या कुल उत्तीर्ण लोगों की ही तो संख्या आएगी। यहां तक बताओ, बात आई समझ में? यहां तक बता दो, क्या बात समझ में आई है? ये जो टोटल 42 व्यक्ति हैं, ये कुल उत्तीर्ण व्यक्ति ही तो निकल के आए हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे मुझे एक बात बताओ, इसने क्या कहा? इसने कहा
क्वेश्चन में आगे हमसे कि प्यारे साथी टोटल 42 व्यक्ति तो पास है, टोटल 42 व्यक्ति तो पास है, लेकिन 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इस 42 में 5 विद्यार्थी तो उन्हें जोड़ दो जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया, 3 उन्हें जोड़ दो जो फेल हो गए। तो 42 5 47 और 3 50 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक बोलो भाई, बात समझ में अब आई कि नहीं? एकदम ओके, बढ़िया तरीके से, हाँ या ना? सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे क्या एकदम बेहतर तरीके से बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, बताओ इसका आंसर क्या है? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो इन क्वेश्चनों का आंसर या तो टोटल आंसर से एक कम आता है या टोटल से एक ज्यादा आता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान से समझना। सवाल ने कहा है कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, तो ऊपर से यहां पर मैंने 10वें नंबर पर राजू को बिठा दिया। ठीक है, कह रहा है कि रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, तो यहां नीचे से मैंने 21वें स्थान पर रवि को बिठा दिया। उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो ये बीच में 3 छात्र हो गए। क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बहुत प्यार से आप आंसर कर सकते हो। देखो ध्यान से कैसे। मुझे एक बात बताओ कि राजू ऊपर से कौन सा था? 10, तो ऊपर से ही राजू 10 हो गया। नीचे से रवि कितना था? 21, तो नीचे से 21 पर रवि हो गया। बीच में कितने थे? 3 विद्यार्थी थे, तो बीच में 3 लिख दिए। अब मुझे कुछ करना थोड़ा ही है, मुझे तो सीधा सीधा इन सभी वैल्यू को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ दो, 21 10 31 और 3 34, यही आंसर हो गया एकदम शानदार। यही आंसर हो गया एकदम शानदार, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, आगे समझो। नेक्स्ट अगला सवाल करो इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? दिखाओ इस कमेंट को, क्या कह रहा है बच्चा? सर आरपीएफ के लिए नया बैच लेना पड़ेगा या इसी से पढ़ लूं? सचिन भाई इसी से हो जाएगा। रीजनिंग की तो मैं अपनी कह रहा हूं, रीजनिंग आप लोगों का देखो मैं फिर से बता देता हूं। आप लोगों का हमारा जो ये बैच चल रहा है प्यारे साथी, पायलट बैच, आपका आरपीएफ का पेपर हो, रेलवे पुलिस का, प्यारे साथी आपका टेक्नीशियन का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो प्यारे साथी, या आप लोगों का जो मतलब टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरआरबी, प्यारे साथी ये आराम से इसी बैच से कवर हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है दूसरे बैच की, इसी बैच से कवर हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। रेलवे के एग्जाम के लिए, केवल रेलवे के एग्जाम के लिए प्यारे साथी इसी बैच से कंप्लीट करा दूंगा, अलग से कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। कितनी बार बता चुका हूं, डेली बता रहा हूं। लेकिन अगर एसएससी का जैसे जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, या प्यारे साथी मानकर चलो यूपी में कांस्टेबल है, यूपी में एएसआई है, एसआई है, या यूपी में प्यारे बच्चे रेडियो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, या प्यारे बच्चे बाकी अदर किसी स्टेट का एग्जाम है, तो उसके लिए आप रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। वो हर एक के लिए कवर होगा। लेकिन अगर आपको केवल रेलवे की ही तैयारी करनी है तो फिर ये बैच पर्याप्त है। कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, डेली डेली क्वेश्चन प्लीज मत पूछा करो, ठीक है ना? आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पर आएंगे एक बार। क्या कह रहा है? लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ऊपर से 12 नंबर पर जो लड़का बैठा है उसका नाम है अमन। 12 नंबर पर जो लड़का बैठा है उसका नाम अमन है, और बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। तो नीचे से कहने का मतलब है ये 18 स्थान पर बमन हो गया। दोनों लड़के अलग अलग हैं, दोनों लड़के अलग अलग हैं। ध्यान से सुनना, 12 नंबर पर एक ऊपर वाला हो गया, 18 पर नीचे वाला, और मध्य में 6 लड़के हैं, तो ये 6 लड़के हो गए मध्य में। कह रहा है कि पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं या कितने लड़के हैं?
देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन दिस रो? बताओ, सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो यहां पर जब हमने जोड़ा तो ये आए 18 और 12 30 और 6 36। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन था। सही है, बहुत बढ़िया, सही है भाई, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, गजब। यहां तक बता दो किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सर मैंने आपका रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लिया है, क्या यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले पूरा हो जाएगा? हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा, एक एक टॉपिक हो जाएगा भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले कंप्लीट रीजनिंग हो जाएगी फाउंडेशन बैच में, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, 1% परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओके हो जाएगा, हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और प्लीज इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना। एक भी सेकंड के लिए अगर आप लोगों का ध्यान इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सवाल ने कहा है कि एक क्लास में शैलेश ऊपर से 7वां है। मैंने कहा कि ये ऊपर से 7वें नंबर पर कौन बैठा है? ऊपर से 7वें नंबर पर शैलेश बैठा है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऊपर से 7वें नंबर पर शैलेश बैठा है, सही है? क्वेश्चन ने आगे क्या बोला? क्वेश्चन ने आगे बोला है कि अनुपम नीचे से 18वां है। तो नीचे से अर्थात यहां से 18 नंबर पर कौन हो गया? अनुपम हो गया। ये 18 नंबर पर अनुपम हो गया। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, किस तरीके से किया, वो चीज समझो। मैंने यहां पर एक सीधा सा नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाया कि शैलेश ऊपर से 7वां है, तो ऊपर से 7 नंबर पे शैलेश बिठाया। अनुपम नीचे से 18वां है, तो नीचे से 18 नंबर पर अनुपम बिठाया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को गौर से समझें। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, एक सुरेश नाम का तीसरा आदमी इस क्वेश्चन में एंट्री करता है। एक तीसरा आदमी इस क्वेश्चन में आया जिसका नाम था सुरेश। कह रहा है सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। नीचे से अनुपम कितने नंबर पे? 18 पर। तो इस 18 से भी 2 श्रेणी ऊपर है, अर्थात +2 कर दो तो 20 नंबर पर सुरेश हो गया कि नहीं? बताओ भाई, मुझे ये बताओ कि नीचे से सुरेश 20वें नंबर पर आ चुका है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीचे से 20वें पर इसलिए आया क्योंकि उसने बोला कि सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। तो अनुपम नीचे से 18 था, तो 18 में 2 और ऊपर को ले जाओ तो 18 और 2 20 नंबर पे सुरेश हो गया। और सवाल ने बोला है कि सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। ये जो सुरेश है ना, अनुपम से तो 2 श्रेणी ऊपर है और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो ये 7 है शैलेश, इसमें 15 और जोड़ दो तो 15 और 7 22 नंबर पे हो गया कि नहीं हो गया? ये बात मुझे बता दो। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 7 में अगर आप 15 प्लस करते हैं तो 7 और 15 22 नंबर पर होगा कि नहीं होगा? इस बात में किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो सुरेश नाम का व्यक्ति है, अब ये जो सुरेश नाम का व्यक्ति है, ये इतना बढ़िया काम करेगा इस क्वेश्चन में कि आपको इस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता है, ऊपर से भी नीचे से भी। और आप लोग बेहतर तो जानते हो यार इस बात को कि जब कभी भी टोटल व्यक्ति पता हो, मतलब सॉरी, जब कभी भी एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता हो, टोटल व्यक्ति निकालने हो,
तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए व्यक्ति के स्थान को ऊपर और नीचे दोनों से जोड़कर 1 माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब हुआ एक साइड की वैल्यू 20 आई है, दूसरी साइड की वैल्यू 22 आई है, और 1 माइनस कर दूंगा तो 20 और 22 42 माइनस 1 बराबर 41। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 41। ठीक है? यहां तक बता दो ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आ जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का आज आपको कराया है, बड़ी तसल्ली से बताओ क्या आंसर है। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, करो जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से करो। बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। समझो भाई, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां था। तो इसका मतलब क्या है? व्यक्ति का स्थान एक साइड से 16 दिया है और एक साइड से 29 दिया है। तो क्या मैं 16 प्लस 29 कर सकता हूं? 16 प्लस 29 और माइनस कितना? -1। मैं इतना काम करके क्या इसमें टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकता हूं? आराम से, ध्यान से समझो, नीचे करो कमेंट को। तो 29 और 16 को जोड़ दो, 29 और 16 को जोड़ दो। तो प्यारे साथी जब आप 29 और 16 को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे, तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों में ऊपर से 16 हुआ, नीचे से 29 हुआ, तो 16 और 29 जोड़ दो, 16 और 29 जोड़ दो। चलो 16 और 29 कितना हो गया? 45 और -1 कर दो, 45 -1 कर दो, तो टोटल 44 व्यक्ति हो गए कि नहीं? और 44 क्या हो गए? 44 वो संख्या है जो कुल उत्तीर्ण है। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दोनों साइड से जोड़ दिया, 29 और 16 45 -1 44 क्या आ गया? 44 कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी हो गए। अर्थात ये वो संख्या है जो कुल पास संख्या है, कुल पास संख्या निकल कर आई है। ठीक है, कुल उत्तीर्ण। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 6 छात्रों ने भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण हो गए। तो 44 टोटल थे, 6 लोगों ने भाग नहीं लिया, 5 अनुत्तीर्ण हो गए। 44 6 50 और 3 53 ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं? ऑप्शन ही नहीं है। छह छात्रों ने भाग नहीं लिया, 5 अनुत्तीर्ण, तो 44 6 50 और 5 तो 55 हो गया ना। आंसर हो गया 55। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो भैया आंसर हो जाएगा 55। करेक्ट आंसर है, सही जवाब। ठीक है, बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से समझो, ये कौन सा क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें टोटल आपको पता होता है, एक साइड से वैल्यू पता होती है, दूसरी साइड से वैल्यू पूछी जाती है। सही है यहां तक? अब सुनो ध्यान। टोटल 40 व्यक्ति है, एक साइड से 19 है, दूसरी साइड से पूछा है। प्यारे साथी क्या बताया था मैंने तुमसे कहा था जब कभी भी टोटल पता हो और एक साइड से पता हो, दूसरी साइड से पूछा हो, तो टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे घटा देते हैं। जो पता नहीं है मतलब क्वेश्चन का आंसर
वो आराम से हो जाता। ठीक है, सवाल ने यहां पर कहा है कि 40 विद्यार्थी है, तो ये 40 प्लस कितना 1, 40 और प्लस कितना 1 और माइनस कितना 19, तो 40 और 1 41 माइनस 19 बराबर 32 जवाब हो जाएगा। 32 नहीं 22, 22 जवाब हो जाएगा। 22 का मतलब है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बताओ इस सवाल का आंसर। भाई पढ़ो इसे और बताने की कोशिश करो एक बार, कैसे करोगे इसे बताने की कोशिश करो एक बार, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो एक बार बताने की कोशिश करो जल्दी जल्दी से। कैसे करोगे इस सवाल का आंसर, करो इसे, करने की कोशिश करो इस सवाल को। करो भाई जल्दी से। सवाल क्या कह रहा है भैया, सवाल ने कहा है कि 60 छात्रों की एक क्लास है जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी है। तो टोटल मैंने कहा कि भाई 60 व्यक्ति हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, टोटल मैंने कहा कि 60 व्यक्ति हैं इस क्लास के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, 60 व्यक्तियों में से कुछ बॉय हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ऐसे ही है। लड़कियां लड़कों से दो गुनी हैं, कहने का मतलब हुआ 60 संख्या को इस तरीके से तोड़कर लिखो कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दो गुनी भी बन जाए और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़कर 60 भी आ जाए। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि लड़कों की संख्या तो रख लो 20 और लड़कों की संख्या रख लो 40, लड़कों की संख्या 20 रख लो, लड़कियों की संख्या 40 रख लो। 20 का 2 गुना भी 40 होता है और 40 और 20 60 ही होता है। बात आ रही समझ में। सवाल ने कहा कि लड़कियां लड़कों से दो गुनी है, तो दो गुनी तो हो गई लड़कियां, 20 का 2 गुना 40। कमल का पद ऊपर से 17वां है, तो यहां ऊपर से ये 17 नंबर पर कौन आ गया, कमल आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है। और कमल ऊपर से 17वां है, इस बात का मतलब सुनो, इस बात का मतलब है कि अगर कमल ऊपर से 17वां है तो कमल के ऊपर टोटल व्यक्ति कितने हुए, टोटल व्यक्ति 16 ही तो हुए। अगर ऊपर से कमल 17वें नंबर पर है, ऊपर से कमल 17वें नंबर पर है, तो कमल के ऊपर 16 आदमी हुए कि नहीं हुए, कमल के ऊपर 16 आदमी हुए कि नहीं हुए। और इन 16 में से क्या बोला है इसने, इन 16 में से इसने बोला है कि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 9 कौन है, गर्ल्स हैं। अब आप लोग कहोगे भैया आपने आगे का मतलब ऊपर क्यों लिख दिया, आगे का मतलब तो नीचे होना चाहिए, बाद में होना चाहिए था। आगे का मतलब हमेशा ऊपर होता है। प्यारे बच्चे, जो आदमी हमसे आगे होता है मेरिट में, उसका नाम मेरिट लिस्ट में कहाँ होता है, ऊपर ही तो होता है, क्योंकि वो व्यक्ति आगे है। जो व्यक्ति आगे होगा उसका नाम मेरिट लिस्ट में आगे मतलब ऊपर ही तो होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर 9 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हुए प्यारे साथी, लड़के हो गए 7, 7 लड़के हो गए। 7 लड़के कैसे हो गए,
टोटल 16 व्यक्ति तो थे इससे ऊपर, जिनमें से 9 लड़की हो गई तो 7 लड़के ही होंगे, और कोई तो है ही नहीं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़की हैं, 16 टोटल है, 9 लड़की हैं, तो 16 में से 9 घटा दो, 7 लड़के बच गए। यही कॉन्सेप्ट तो बना। अब क्या बना? और एक और बात ध्यान रखना, इस सवाल के अंदर जो कमल है ना वो लड़का ही है, जो कमल है वो लड़का है। क्वेश्चन क्या बन गया? 9 7 16। अब मुझे एक बात बता दो छोटी सी, टोटल जो संख्या है वो कितनी है? टोटल जो संख्या है वो कितनी है? टोटल संख्या है 20, और उसमें से कितना घटाना है? 7 और ये। तो मैंने यहां पर ये संख्या जैसे ही घटाई, 7 ये और 8वां ये, तो टोटल 20 में से 8 घटा दो, 12 आंसर आ जाए। एक बार थम्स अप करके बताओ कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आ चुका है। जिनको क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो इसका मतलब इसने पूछा कितने लड़के उससे पीछे हैं, अर्थात ये वाली संख्या पूछी है, तो 20 टोटल हैं, 7 ऊपर और 8वां खुद ये, तो 12 आंसर बन गया। 12 का मतलब है पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है जी पिछले से पिछले क्वेश्चन, इस वाले की बात कर रहा है कि ये 55 कैसे आया। मेरे दोस्त एक बात बताओ, सीधा सा कॉन्सेप्ट, एक बात बताओ, टोटल उत्तीर्ण होने वालों में 16 और 29 ही तो था, तो जब आप 16 प्लस 29 करोगे और एक घटाओगे, भाई जब एक आदमी का स्थान दोनों साइड से पता होता है और टोटल पूछता है, तो दोनों साइड की वैल्यू को जोड़ के तो एक घटाता हूं, तो इसका मतलब 29 और 16 35, 45 और 45 माइनस 1, तो ये जो 44 संख्या आई थी, क्या ये 44 संख्या कुल उत्तीर्ण लोगों की थी? हाँ जी, टोटल उत्तीर्ण लोगों की थी। अब मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये बच्चा जो बार बार कमेंट कर रहा है कि ये गलत हो गया, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये जो 6 छात्रों ने भाग नहीं लिया उन्हें 5 अलग से नहीं गिन रहा, वो बच्चा 50 आंसर दे रहा है, और वो ये चाहता है कि इन 5 को ना गिने, क्योंकि उस बच्चे का कहना है कि ये जो 5 हैं, ये जो 5 हैं, 5 को इसी में ही तो शामिल किया गया है, जिसने भाग नहीं लिया वो फेल ही तो है। बेटा भाग लेना अलग चीज है, पास होना अलग चीज है, और फेल होना अलग चीज है। हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति भाग नहीं ले रहा वो ना तो पास होता है ना फेल होता है, वो एब्सेंट की लिस्ट में जाता है, अनुपस्थित की लिस्ट में जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा 44 पास प्लस 6 कौन से जिन्होंने भाग नहीं लिया, और 5 कौन से जो फेल हैं, तो 44 6 50 और 5 55 जब आंसर आएगा। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दो, तो इसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल 60 व्यक्ति थे। इसने बोला था कि टोटल क्लास के अंदर 60 व्यक्ति हैं, तो 60 हो गए टोटल, 60 में से कुछ बॉयज हो गए कुछ गर्ल्स हो गई। तो भैया इसने कहा था लड़कियां लड़कों से 2 गुनी हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि जब 60 टोटल हैं, लड़कियां 2 गुनी हैं, तो लड़कियां 40 ही तो होंगी, लड़के 20 होंगे। लड़के 20 होंगे, लड़की 40 होंगी, 20 का दुगना 40 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कमल का पद ऊपर से 17वां है, तो ऊपर से 17 नंबर पर कमल है। मैंने सोचा अगर ऊपर से 17 नंबर पर कमल है, तो कमल के ऊपर टोटल 16 व्यक्ति तो होंगे भाई, कमल के ऊपर टोटल 16 व्यक्ति ही तो होंगे, और भाई जब ऊपर 16 होंगे तभी तो इसका नंबर 17वां होगा मेरिट में। और इसने कहा यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, तो इन 16 में से 9 लड़की हो गई। अगर 16 में से 9 लड़की हैं, तो 7 कौन हो गए? बॉयज हो गए। 7 कौन हो गए? बॉयज हो गए। तो 9 और 7 16 हो गए टोटल। अब इसने कहा कितने लड़के उससे पीछे, तो सोचो 7 लड़के आगे हैं, 8वां खुद कमल है, तो बाकी पीछे ही तो हुए। टोटल लड़के कितने थे? 20 थे, तो 20 में से 7 ऊपर वाले, एक खुद कमल, 8 घटा दिया, 12 लास्ट वाले आ गए। यही सवाल था। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि ये पूरा सवाल आपको अब बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है,
तो अपना ध्यान रखेंगे शानदार तरीके से। कल मिलेंगे, यहां से आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जिनको थोड़ी सी समस्या हुई है क्लास में, एक बार फिर से क्लास को कर लेना, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।